हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं, एकदम अच्छे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग सर्किल पढ़ रहे थे और सर्किल में मैं 13 पॉइंट्स आप लोगों को पढ़ा चुका था, यानी कि 3 पॉइंट मैं आपको क्लियर करवा चुका था। उनमें टोटल 13 पॉइंट्स थे और 3 पॉइंट में अपने पास पहला पॉइंट मैं आपको पढ़ा चुका था कोड के बारे में, दूसरा पहले आर्क के बारे में, दूसरा कोड के बारे में और तीसरा टेंजेंट के बारे में। हाँ और ना बताइए क्या वो चीज आप लोग पढ़ कर आए हो क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, एकदम शानदार हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। ये जो अपने पास है, ध्यान से सुनिए आप लोग। सर्किल के हम लोग पॉइंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं और सर्किल का जो पहला पॉइंट है, अब मैं आप लोगों को 10-11 पॉइंट और बताऊंगा और जो पहला पॉइंट है उसको आप लोग ध्यान से सुनिए। यदि कभी भी अपने पास इस प्रकार से है, दो सर्किल जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, दो सर्किल जो एक दूसरे को अगर टच नहीं कर रहे हैं, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। थोड़ा सा छोटा बनाता हूं, यही मैं बना लेता हूं दोनों को। दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं तो उससे दो टाइप की टेंजेंट्स हम लोग खींच सकते हैं। एक तो हम लोग ये टेंजेंट खींच सकते हैं ऊपर वाली, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, पॉइंट नंबर फर्स्ट। ध्यान से समझना, कोशिश करना सीखने की। हाँ निधि, वो तो है। यहां पर पॉइंट नंबर फर्स्ट का पहला पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं। ये अपने पास दूसरा पॉइंट जो है वो हमें क्या बोलता है, इसका दूसरा पॉइंट बोलता है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, प्रतिच्छेदी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ये जो अपने पास लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिच्छेदी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अगर इस प्रकार से हुई तो मैंने कहा दो टाइप की होती हैं, एक तो यहां से यहां तक डायरेक्ट होती है और एक यहां से यहां तक इस प्रकार से होती है। दो टाइप की टेंजेंट होंगी, ये यहां से यहां तक। एक चीज जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए, ध्यान से सुनिए सभी लोग और सीखने की कोशिश करना, जो मैं यहां पर आप लोगों को बताने जा रहा हूं। मैं यहां पर आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने पास अगर दो सर्किल जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, उनसे खींची जा सकने वाली कॉमन टेंजेंट्स की जो संख्या होगी वो चार होगी। ध्यान रखना, दो तो ये अपने पास इस प्रकार से होंगी और दो अपने पास ये इस प्रकार से होंगी। दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं तो उनसे खींची जा सकने वाली टेंजेंट्स की जो संख्या होगी वो चार होगी। अगर दो सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो उनसे खींची जा सकने वाली टेंजेंट्स की जो संख्या होती है वो अपने पास तीन होती है। ध्यान रखना आप लोग, अगर दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट अगर करें तो उनसे खींची जा सकने वाली टेंजेंट्स की जो संख्या होती है वो दो होती है। और अंदर से अगर टच कर रहे हो तो एक होती है। और अगर अपने पास अंदर से एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करें, टच भी नहीं करें, तो कोई टेंजेंट्स हम लोग नहीं खींच सकते, याद रखना। तो अगर दो सर्किल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं तो टेंजेंट्स की संख्या चार होगी। ये ऊपर वाला और ये नीचे वाली जो टेंजेंट है इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर ये डायरेक्ट है ऊपर और नीचे वाली, और ये है ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। यदि कभी भी किसी अपने पास यहाँ पर दोनों सर्किल के बीच की जो दूरी है, वो मान लीजिए दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी अपने पास डी है, ये अपने पास डी है, और इसकी रेडियस अगर अपने पास R1 है, इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस अगर R2 है, तो हमेशा ध्यान रखना जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ध्यान रखना इसको सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बोलते हैं। इसकी लेंथ निकालने का जो तरीका होता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। डी क्या है? डी दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और अगर कभी भी दो सर्किल टच कर रहे हो, नहीं टच कर रहे हो, तो दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस वो देगा। अगर दोनों सर्किल टच कर रहे हो तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स जो होता है, डी का मान उस कंडीशन में अपने पास कितना होगा? R1 प्लस R2 होता है। कौन सी कंडीशन में? जब अपने पास दोनों सर्किल एक दूसरे को अगर टच कर रहे हो तो उस कंडीशन में डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का मान R1 प्लस R2 होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। और यदि कभी भी आप लोगों को डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अगर निकालनी है, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा अगर निकालनी है,
तो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के लिए डायरेक्ट अपने पास यहां से सेंटर्स के बीच की दूरी अगर d है, इसकी रेडियस अगर r1 है और इसकी रेडियस अगर r2 है, ये अपने पास r1 है और ये अपने पास अगर r2 है, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, ये जो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ होती है, ये होगी अपने पास डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का स्क्वायर। इतना सा चेंज होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का स्क्वायर, और ये यहां पर r1 प्लस r2, यहां r1 माइनस r2 होता है और वहां पर r1 प्लस r2 होता है। याद रखना आप लोग। एक चीज जो मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना आप लोग। यदि दो सर्किल एक दूसरे को अगर टच कर रहे हो और उसके बाद डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ अगर पूछ ले, दो सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं R1 और R2, और उसके बाद अगर सेंट अपने पास बीच की डिस्टेंस पूछ ले, तो उसका फॉर्मूला होता है 2√R1R2। सर ये कहां से आ गया? ध्यान रखना, दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स की जगह फिर आप लोग कितना लिख पाओगे? अगर टच करें तो उस कंडीशन में R1 प्लस R2 लिख पाओगे। यहाँ R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, उसको यहां पर पुट करोगे, सोल्व करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, इन दोनों की सेम होती है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये, दोनों की लेंथ समान होती है। ऐसे ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट ये और ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट ये, दोनों की लेंथ समान होती है। चार जो होती हैं उसमें डायरेक्ट जो होती है उसकी लेंथ भी समान होगी और ये भी होगी। ध्यान रखना। आशीष, नहीं मिली है क्या सर्किल की थ्योरी भाई? सर्किल की थ्योरी नहीं मिली है क्या अभी? तो देखिए, ये पहला पॉइंट था अपने पास सर्किल का। अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूं, पॉइंट नंबर 2। अब जैसे आप लोग ध्यान रखना, पहले मैंने आपको 13 छोटे छोटे पॉइंट्स बताए, और अगर आपको याद हो पिछली क्लास में उनको 2-3 बार मैंने रिवाइज भी करवा दिया था। आशीष, ये किसको भेजना था और किसको भेज दिया भाई आपने? ठीक है, राज यादव संडे को ही करते हैं भाई। तो एक तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और एक अपने पास ये है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट पॉइंट जो अपने पास है, 2 नंबर पॉइंट, ध्यान से समझना, मैं पॉइंट वाइज पढ़ाता रहता हूं। पहले आप लोगों को 3 पॉइंट समझा दिए हैं, आर्क से रिलेटेड, कोड से रिलेटेड और टेंजेंट से रिलेटेड। अब मैं आपको अगले 6 पॉइंट और पढ़ा रहा हूं और प्रत्येक 6 पॉइंट में 2-2 पॉइंट्स हैं, उनको हम लोग पढ़ते हैं। यहां पर ये देखिए, 2 नंबर जो पॉइंट है वो देखिए आप लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, हमेशा ध्यान रखना, कोई भी सर्किल के किसी भी वर्टेक्स, जो क्वाड्रिलेटरल होता है, उसके चारों वर्टेक्स अगर सर्किल की सरकमफ्रेंस को टच करें तो उसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज। ये चीज ध्यान रखना। लेकिन यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स अगर किसी सर्किल की सरकमफ्रेंस को टच करें, चारों जो साइड्स होती हैं किसी सर्किल की सरकमफ्रेंस को टच अगर कर रही हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये अपने पास है टेंजेंटिकल क्वाड्रिलेटरल, स्पर्शरेखीय चतुर्भुज। ए है, बी है, सी है और अपने पास डी है। ये जो अपने पास लिखा हुआ है ए, बी, सी और डी, इसको बोलते हैं हम लोग स्पर्श रेखीय चतुर्भुज, हम लोग बोलते हैं। याद रखना, इसके द्वारा सेंटर पर बना जो एंगल होता है, ये मान लो इसका सेंटर अगर है, तो यहां पर बना जो एंगल होगा वो हमेशा अपने पास ये वाला जो एंगल होता है, यहां पर अपोजिट एंगल्स का जो सम होगा, इसको अगर मैं एक्स मानूं और इसको अगर मैं वाई मानता हूं, तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई बराबर कितने डिग्री होता है? ये अपने पास 180 डिग्री होता है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट अपने पास ये है कि अपोजिट साइड्स का सम अपोजिट साइड्स के सम के बराबर होता है। ए बी प्लस अपने पास सी डी बराबर होगा अपने पास किसके? बी सी प्लस ए डी के। ये लीजिए, इस पर बने अपोजिट एंगल्स का सम अपने पास 180 डिग्री होता है। ध्यान से सुनना आप लोग।
ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। अगर किसी क्वाड्रेटल के चारों वर्टेक्स सर्किल की सरकमफ्रेंस को अगर टच कर रहे हो तो साइक्लिक क्वाड्रेटल होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है, और चक्रीय चतुर्भुज नहीं, ये चारों वर्टेक्स अगर टच कर रहे हो तो चक्रीय चतुर्भुज होता है, और चक्रीय चतुर्भुज के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री। लेकिन अगर साइड्स टच करें, ध्यान से सुन लेना फिर से, यदि किसी क्वाड्रेटल के चारों वर्टेक्स अगर टच करें तो उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रेटल। लेकिन अगर साइड्स अगर टच कर रही हो तो उसको हम लोग टेंजेंटिकल क्वाड्रेटल बोलते हैं, स्पर्श रेखीय चतुर्भुज बोलते हैं, क्योंकि ये स्पर्श रेखा का काम कर रही है। और यहां पर ये मत सोचना कि सर वर्टिकली अपोजिट एंगल तो बराबर होते हैं। वर्टिकली तो तब बनता जब ये लाइन ऐसी स्ट्रेट लाइन, वर्टिकली अपोजिट एंगल तब बनता है जब लाइन अपने पास सीधी हो। यहां पर सीधी लाइन नहीं है, यहां तो हम लोगों ने क्या किया है कि इस चीज को सेंटर से मिलाया है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अब किसी को लग सकता है कि सर ऐसा क्यों होता है, देखिए मैं समझाता हूं। ऐसा अपने पास इसलिए है क्योंकि क्या आप लोग यहां से ध्यान से सुनना, इस चीज को हटाओ, इसको एक्स और वाई को, यहां से अगर मैं इसको मिला दूं, इस प्रकार से मैं ज्वाइन कर दूं इनको, ये अगर ज्वाइन कर दिया जाए और इनको मैं अगर नाम दे दूं 1 2 3 4 5 ऐसे, इसको मैं नाम देता हूं अपने पास 1 नंबर, ये अपने पास 2 नंबर है, ये अपने पास 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। बिल्कुल ठीक है। एक चीज और इनको नाम दे देता हूं मैं P Q R और S। आपको प्रूव करने के लिए कि ऐसा क्यों होता है मैं समझाता हूं आपको। एक चीज ध्यान रखना, इस बात को आप लोग याद रखना, P Q R S में अपने पास यहां से मुझे बताओ क्या AP और AS बराबर होगा क्या, बताइए मुझे। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या अपने पास एपी बराबर होगा क्या एएस से, आप कहोगे सर बिल्कुल होगा, एक ही जगह से डालेंगे, टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, एपी बराबर एएस। और ऐसे बीपी बराबर होगा क्या बीक्यू के, बीपी जो होगा वो बराबर होगा किसके, बीक्यू के, आप कहोगे सर जरूर होगा। ऐसे ही जो डीएस है वो किसके बराबर, डी आर जो है वो किसके बराबर होगा, डी आर जो है वो बराबर होगा डी एस के। एक ही जगह से डालेगी, दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होती है, डी आर बराबर डी एस के होगा और सी आर बराबर सी क्यू होगा, सी आर बराबर सी क्यू। इन सभी को अगर मैं जोड़ दूं, इन सभी को अगर आप ऐड करते हो तो बताओ एपी प्लस बीपी क्या आ जाएगा। मुझे एक बात बताइए, एपी प्लस बीपी को दोनों को ऐड करके क्या आप लोग एबी भी लिख सकते हो क्या, और ऐसी डीआर प्लस सी आर, डीआर प्लस सी आर को ऐड करके क्या सीडी भी लिख सकते हो क्या। ऐसी इन दोनों को ऐड करके ए एस है और अपने पास डी एस है, फर्स्ट और थर्ड ए एस और डी एस को ऐड करके क्या हम लोग एडी लिख सकते हैं क्या, और बी क्यू और सी क्यू को ऐड करके क्या हम लोग बीसी लिख सकते हैं क्या। ये अपने पास दूसरा पॉइंट, ये लीजिए, ये यहां से आ गया। तो याद रखना अपने पास यहां पर अपोजिट साइड्स का जो सम होता है वो अपोजिट साइड्स के सम के बराबर होता है। छोटा सा पॉइंट है लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आ सकता है। याद रखना, याद रखना, याद रखना। ये 8 है, ये अपने पास 6 है, ये अपने पास 11 है, तो ये बताइए कितना होगा, ऐसे आ जाएगा। तो 8 और 6 14, तो 11 और 3, इसकी वैल्यू अपने पास 3 होगी। ये चीज याद रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। 1 वाला क्यों होगा संदीप, सेकंड वाला हो गया तो 1 वाला तो अपने आप ही हो गया भाई, 1 वाला नहीं होता। तो यहां पर इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए सभी लोग इस प्रकार से। और एक पॉइंट पर बना जो एंगल होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, मुझे बताइए इन सब का जो सम होता है वो क्या 360 डिग्री होता है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। एक पॉइंट पर कितने भी एंगल बन जाओ उन सभी का जो सम होता है वो अपने पास होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। यहां पर अपने पास मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास एपी बराबर है एएस के, ध्यान से सुनना आप लोग। यहां पर ये वाली जो लेंथ है एपी तो बराबर है एएस के, बिल्कुल ठीक है। इसकी रेडियस हमेशा बराबर होती है ही, रेडियस इसके बराबर है, एक सर्किल की रेडियस बराबर होती है और बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर। तो इस कोने में मुझे बताइए क्या एस 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 से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो एंगल अपने पास 2 नंबर और 3 नंबर क्या दोनों बराबर हो गए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। 1 नंबर बिल्कुल ठीक है, 1 नंबर पड़ा रहने दो, एंगल 2 बिल्कुल ठीक है, क्या एंगल 3 और 2 बराबर हो गए क्या, क्योंकि सब कुछ बराबर, एस 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 से बराबर होते ही सब कुछ बराबर। तो 3 और 2 बराबर है, तो 3 की जगह क्या लिखा जा सकता है, एंगल 2 लिखा जा सकता है।
ऐसे ही ये साइड इसके बराबर, ये रेडियस बराबर होती है, बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर। तो क्या 4 और 5 भी बराबर होंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल होंगे। तो 4 की जगह 5, 5 की जगह 5 रहने दो, 6 की जगह 6 और 7 की जगह बताओ क्या लिख सकते हो? 7 की जगह आप लोग लिख सकते हो 6 अपने पास लिख सकते हो, क्योंकि ये वाली साइड इसके बराबर, बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर, और ये अपने पास रेडियस है ही। इसका मतलब अपने पास 7 की जगह क्या लिख सकते हो? 6 और 8 की जगह क्या लिख सकते हो? 1 बराबर 360 डिग्री। ये लीजिए। हाँ और ना बोलिए, क्या सब लोग समझ पा रहे हो क्या? 3 की जगह हम लोग 3 और 2 बराबर होंगे, तो जहां 3 है उसकी जगह 2, 4 की जगह 5, 7 की जगह 6 और 8 की जगह 1। 2 बार अपने पास ए आ गया है, 2 बार अपने पास 2 आ गया है, 2 बार अपने पास 5 आ गया है, 2 बार अपने पास 6 आ गया है, बराबर 180 डिग्री अगर है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर कितने डिग्री होगा? तो आप बोलोगे सर बराबर जो अपने पास होगा, 2 का अगर भाग दोगे यहाँ पर तो बराबर अपने पास कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री हो जाएगा। और यही तो प्रूव करना था। एंगल 1 प्लस एंगल अपने पास यहाँ पर 2, 1 और 2 को तो मैंने x माना था थोड़ी देर पहले अगर याद हो तो, और 5 और 6 को टोटल y माना था। इस चीज को मैंने x माना था और इस चीज को मैंने y माना था, तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। हाँ और ना बताइए, प्रत्येक बच्चा क्या इस चीज को समझ पाया है क्या? आप लोग भाई चीजें मुझे बताते रहो साथ साथ, ऐसे तो मुझे कैसे पता लगेगा। आगे बात समझ में? हाँ सीजीएल में आया था अक्सर। क्वेश्चन तो हर पॉइंट पर ही जितने मैं पढ़ा रहा हूं, और कोई पॉइंट मुझे लगता है कि यार ये 10th में दिया हुआ है और क्वेश्चन तो नहीं आया है, लेकिन मैं बच्चों को बता देता हूं, तो वो चीज मैं आपको साथ साथ सिखा देता हूं। यहाँ पर दो सर्किल थोड़ी देर पहले जो पढ़ाया था, उसको अगर कोई बच्चा देखना चाह रहा है कि किस प्रकार से है सर, जो फर्स्ट पॉइंट मैंने पढ़ाया है सर्किल में, जो पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, इसकी रेडियस अपने पास R1 है, इसकी रेडियस अपने पास R2 है। ये R1 है अपने पास, ये अपने पास R2 है। रेडियस ये अपने पास L मान लो और दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस D मान लो। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री। हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस पर। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, अगर ये 90, ये तो ऑलरेडी 90 90 है ही, ये भी अगर अपने पास 90 डिग्री हो गया, तो मुझे एक बात बताओ सभी लोग, ये जो है वो भी क्या अपने पास 90 डिग्री हो गया, और क्या एक रेक्टेंगल बन गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सभी लोग ये बात ध्यान दो, बोलिए एकदम ठीक है क्या? अरे आशीष भाई आप पढ़ो, तो वो तो बात ही निकल गई भाई बहुत पीछे, अब डिस्टर्ब कर रहे हो आप। उस टाइम डिस्टर्ब नहीं हुए थे, अब कर रहे हो, अब पढ़ो आप। यहां पर देखिए ये R2 है, तो मुझे बताओ क्या रेक्टेंगल बन गया है क्या? 90 90 तो ऑलरेडी पहले से है। ये 90 डिग्री मैंने खुद ने परपेंडिकुलर डाला है, तो एक क्वाड्रेटल के तीन कोण 90 अगर हो गए और चारों का सम 360 होता है, तो 90 बचा। तो ये R2 है, तो ये भी कितना होगा? R2। और ये L है, तो ये भी कितना होगा? L। टोटल ये यहां से यहां तक R1 था। और मुझे बताइए ऊपर वाला अगर R2 बन गया है अपने पास, तो ये नीचे वाला यहां से यहां तक कितना बचा? तो आप कहोगे सर ये जो बचा है नीचे वाला, ये जो वैल्यू बची है वो अपने पास बची है R1 माइनस R2 बची है, ये लीजिए। अब बताओ क्या इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या? यहां से ये कोण 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180, उधर 90 तो इधर भी 90। तो एल का मान पाइथागोरस थ्योरम से डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर ये होता है। तो एल का जो मान होगा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ये लीजिए, इसका आप लोग रूट लीजिए, अपने पास आंसर आ जाएगा। ये अपने पास आसान है। हाँ और ना बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ऐसे ही अगर अपने पास ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट को अगर आपको करना है, तो प्रतिच्छेदी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा को अगर आपको करना है, तो फिर उसमें क्या करते हैं, ये अपने पास R1 है, ये अपने पास R2 है इधर, इस प्रकार से। ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स जो है वो D है, और ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट ये है। इसमें क्या करते हैं, पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये R2 है, तो पीछे ये R2 है, तो इतना ही R2 पीछे खींच देता है और इसको इससे मिला देता है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स अगर d था, तो ये d हम लोग यहां पर बना लेते हैं पैरेललोग्राम से R2। ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स d यहां बना लेते हैं, और इसकी लेंथ मान लो L है।
तो फिर अपने पास L का मान डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस ये जो दूरी होगी ये R1 प्लस R2 के बराबर होगी। इस प्रकार से अपने पास प्रूव होता है। बाकी प्रूफ इनका कोई ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है नहीं। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है, ध्यान रखना है, सभी लोगों को याद रखना है। 2 पॉइंट मैंने बता दिए हैं, प्रत्येक में अब 2-2 पॉइंट्स अपने पास आएंगे। ये था अपने पास पहला पॉइंट थोड़ा मैंने प्रूव करवाया और दूसरा पॉइंट मैंने प्रूव करवाया। ऐसे टोटल मैं 6 पॉइंट्स पढ़ाऊंगा और उसके बाद अभी मैं क्वेश्चंस करवाने की शुरुआत करूंगा। ना ना सचिन, ऐसा कुछ नहीं है, डिमोटिवेट नहीं हो यार। शायद 7500 वैकेंसी है ना शायद। यहां पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, और ये बढ़ जाएंगी भाई वैकेंसी। ये जो है, ये जो वैकेंसीज हैं बढ़ जाएंगे, आप तो तैयारी करो। ध्यान रखना आप लोग सभी लोग। अगला पॉइंट 3 नंबर पॉइंट देखिए, तो घबराओ मत, चिंता मत करो, वैकेंसीज बढ़ जाएंगी। और 7500 जब वैकेंसी आती हैं तो एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं भाई, ओनली मत लिखो निधि उसके पीछे। एक चीज मैं बता दूं, वैकेंसीज बढ़ भी जाती हैं और 7500 भी काफी वैकेंसीज होती हैं, मैं बता देता हूं। क्योंकि पहले की अगर बात करोगे तो पहले 10,000, 8,000, 7,000 इतनी वैकेंसी अगर आती थी तो मतलब बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होता था आसपास के बच्चों से। तो आप लोगों का भी सिलेक्शन हो जाएगा अगर 7500, वैसे बढ़ जाएंगी, 100% बढ़ेंगे वैकेंसीज। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि 7500 वैकेंसीज भी कम नहीं होती हैं, उसमें बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन, आसपास के बच्चों का सिलेक्शन होता है। ये तो पिछली बार थोड़ी सी ज्यादा आ गई थी। तो आप उससे घबराओ मत, चिंता मत करो। आप तो पढ़ाई करो अपनी, वैकेंसीज बढ़नी ही बढ़नी 100%। लेकिन ये भी मैं बता दूं कि 7500 भी कोई 10 या 15 या 20 वैकेंसीज नहीं होती हैं, बहुत होती हैं। मेहनत करने वाले बच्चे लग जाते हैं। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बिल्कुल, पहली सीट पक्का करो, फिर आप लोगों को गिफ्ट भी देते हैं हम लोग और साथ खाना भी खाते हैं, सब होता है। लेकिन सिलेक्शन तो लो, आपको बुलाएंगे साथ। जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है तो फिर आपको बुलाएंगे फेलिसिटेशन प्रोग्राम में, और जितने भी लोगों का सिलेक्शन होता है उनके साथ बैठकर खाना खाते हैं। नहीं नहीं, रॉयल इनफील्ड तो वो 1 2 3 4 5 10 तक होती है, लेकिन जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है सभी को ही तो कोई ना कोई गिफ्ट तो होता ही है, और फिर साथ बैठकर खाना भी खाते हैं, मिलते हैं। बस ये चीज अलग है कि उसका वीडियो नहीं डालते हम लोग, लेकिन ऐसा होता है। और काफी दिन पहले से ही, 2013 से ही ऐसा होता हुआ आ रहा है। देखिए, ध्यान से सुनिए सभी लोग, मैं आपको 3 नंबर पॉइंट क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि कभी भी अपने पास एक सेमी सर्किल है, ये अपने पास मेंसुरेशन में फिर से आएगा, याद रखना। एक सेमी सर्किल अगर है और इसकी रेडियस को व्यास मानकर 2 सेमी सर्किल अगर और बना दिए जाएं, यहां पर 2 सेमी सर्किल अगर हम लोग और बनाते हैं, ये लीजिए एक सेमी सर्किल, इसके रेडियस पर 2 सेमी सर्किल और बना दिए, यहां पर थोड़ी सी जगह बचेगी। उस पर एक अगर मैं सेमी सर्किल बनाता हूं, नहीं, एक सर्किल अगर बनाता हूं जो इन तीनों को टच करे, तो उसकी रेडियस क्या होगी। तो ध्यान से सुनना आप लोग, मुझे एक बात बताइए, इसकी रेडियस अगर स्मॉल आर मानूं मैं, तो आप लोग सब लोग मिलकर एक बात बताओ, यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी क्या होगी। तो आप कहोगे सर ये तो आर होगी। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी को तो सर आर लिख दीजिए। और ऊपर वाला अगर स्मॉल आर अपने पास है, ये ऊपर वाला अगर स्मॉल आर है, इसकी रेडियस अगर स्मॉल आर है अपने पास, तो ये नीचे वाली दूरी, ऊपर वाला अगर स्मॉल आर है, तो ये डिस्टेंस कितनी बची। तो आप कहोगे सर टोटल कैपिटल आर था, तो ये वाली जो डिस्टेंस बची, ये अपने पास बची आर माइनस आर। ये लीजिए, बोलो सही लिख रहा हूं क्या मैं। हाँ और ना बताओ, क्या ये बिल्कुल ठीक है क्या। तो आप कहोगे सर बिल्कुल, ये बात तो आपकी समझ में आई है। और इसकी जो रेडियस है, ये जो छोटे सेमी सर्कल हम लोगों ने बनाए यहाँ पर, इसकी जो रेडियस अपने पास है, मुझे एक बात बताइए आप लोग, ध्यान से समझना। इसकी जो अपने पास रेडियस है वो मुझे बताइए, क्या r/2 ही है क्या। इसकी रेडियस r/2 है, इसकी रेडियस अपने पास r है।
ये रेडियस r बाई 2 ही होगी, क्योंकि अपने पास अगर r था तो इस सर्किल की जो यहां से सर्किल निकला है उसकी रेडियस तो अपने पास r बाई 2 ही होनी है। बोलो बिल्कुल ठीक है। ये बात आप लोग क्या समझ पाए हो क्या? और यहां से आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, क्योंकि रेडियस ये टेंजेंट का काम करेगा। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, तो इस ट्रायंगल में ये जो छोटे वाला ट्रायंगल अपने पास बन रहा है इसमें आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो इस ट्रायंगल में। तो मुझे बताइए टोटल साइड ये r थी, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक ये r है, तो यहां भी r होगी, ऊपर वाला स्मॉल r तो नीचे वाला कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ये वाली दूरी रेडियस r बाई, क्योंकि टोटल अगर r है तो रेडियस तो r बाई 2 ही होगी, r बाई 2 प्लस r है। तो पाइथागोरस थ्योरम यहां से आप लोग लगा सकते हो, और पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हो आप लोग r माइनस r का स्क्वायर प्लस अपने पास यहां से r बाई 2 का स्क्वायर बराबर होगा अपने पास किसके, r बाई 2 प्लस अपने पास r का स्क्वायर। ये लीजिए, इसको हम लोग सोल्व करेंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन मैं कहूंगा यहां पर इस चीज को, कॉन्सेप्ट तो अपने पास हर चीज का ही है, ऐसा तो है नहीं कि अपने पास कहीं से बाहर से आया है। इस चीज को आप लोग याद रख सकते हो कि यहां से ये जो स्मॉल r होता है ये अपने पास होता है एन आर अपॉन 2n प्लस 1। डायरेक्ट भी आप लोग इस चीज को याद कर सकते हो, या तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर पूरा सोल्व करो, लेकिन हर बार टाइम लगता है। नहीं समझ में अमरदीप? मैं आपको फिर समझाता हूं भाई। यहां पर मुझे एक बात बताइए, ये अपने पास r बाई 2 है, ध्यान से समझना, r बाई 2 है। ये टोटल अपने पास सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी जो है वो कैपिटल R, ये अपने पास यहां से यहां तक कैपिटल R। तो ये तो रेडियस तो कैपिटल R होनी है, ये स्मॉल r है, तो नीचे वाला बचा कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ये r बाई 2 है, ये स्मॉल r, ये r बाई 2, और पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं भाई अमरदीप। इसके बाद उसको सोल्व करना है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या शुभम? या इस चीज को अगर नहीं समझ पाए कोई बात नहीं, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, r बाई 2 ही है। पाइथागोरस में r बाई 2 कैसे आएगा, ये तो r बाई 2 है। इस ट्राइंगल में लगा रहा हूं मैं, तो यहां पर ये यहां से यहां तक की दूरी बताओ, r बाई r माइनस r कैसे है, ये समझ में आया है क्या? ये टोटल अगर r है तो इसकी जो रेडियस होगी वो तो r बाई 2 ही होगी, इतनी दूरी। इसकी ये रेडियस तो r बाई 2 है, और ये अपने पास रेडियस यहां से यहां तक स्मॉल r है, वो r बाई 2 कैसे होगी? बिल्कुल संदीप, बिल्कुल ठीक है भाई। आपने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है भाई? बढ़िया पढ़ा आपने, जहां भी पढ़ा है। ये अपने पास यहां से n का जो मान होगा वो क्या अपने पास नंबर ऑफ सेमी सर्किल ऑन कैपिटल R होगा क्या? हो सकता है ये नोट्स में गलत हो गई, और कोई भी चीज ऐसा हो सकता है कि वहां पर, क्योंकि नोट्स किसी बच्चे को हम लोग देते हैं, यार तेरी राइटिंग थोड़ी बहुत ठीक हो, इसको लिख के टाइपिंग करवा दे, तो कहीं कोई दिक्कत अगर होगी तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना कि आप लोग ऐसे ही इनको सही कर लिया करो। ऐसा हो सकता है कहीं ना कहीं नोट्स में रह जाती है भाई, तो आप लोग पढ़ लिया करो। नंबर ऑफ सेमी सर्किल ऑन कैपिटल अपने पास आर, ऑन कैपिटल आर, यहां पर ध्यान रखना। फिर मैं लास्ट तक कह रहा हूं, कुछ बच्चों को लास्ट तक ये समझ में नहीं आएगा कि सेमी सर्किल यहां पर एक लूं या दो लूं। याद रखना, डायमीटर पर नहीं लेना, ये इस चीज पर, इस पर कितना है, कैपिटल आर पर कितना है, एन, एक ही सर्किल है तो यहाँ एन का मान एक लोगे। मैंने लिख भी दिया है, मैंने समझा भी दिया है, मैंने ये भी कह दिया है कि यहाँ पर कंफ्यूज हो वो चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, ध्यान रखना आप लोग। ये जो है नंबर ऑफ सेमी सर्किल ऑन कैपिटल आर, तो यहां पर एन का मान कितना लोगे, एक। एक लोगे तो आर का मान कितना हुआ, एक। आर अपॉन एन की वैल्यू यहां रखोगे तो आर बाई 3, तो इसकी जो रेडियस आ गई है वो आर बाई 3 आ गई है। क्वेश्चन इसका आ चुका है, इसको याद रखना। नीचे अपने पास दो भी हो सकता है, ध्यान से सुनना। ऐसा भी अपने पास हो सकता है कि ये जो अपने पास लिखा हुआ हो कि यहाँ पर अपने पास दो सर्किल हो, कैपिटल आर पर दो सेमी सर्किल हो, और फिर बनाए यहाँ पर, तो उस कंडीशन में याद रखना, कभी भी अगर ऐसा हो तो एन आर अपॉन 2n प्लस 1, तो यहां पर r का मान पहले से देगा वो, तो इसकी रेडियस अगर पूछ रहा है तो n का मान अब की बार 2 होगा, तो 2r अपॉन 2 इंटू 2 अपने पास ये हो जाएगा 5। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। यहां पर 3 नंबर पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, 3 नंबर का ये था अपने पास पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं 3 नंबर में। 3 नंबर का दूसरा जो पॉइंट है वो अपने पास ये है, अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, और इनको याद रखना भी, इनके पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। दो सर्किल अपने पास हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं,
दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच करें और जिसकी रेडियस अपने पास, इसकी रेडियस मान लो a है और इसकी रेडियस अपने पास b है और यहां से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये लीजिए। तो एक सर्किल जो यहां पर अपने पास है, जो इन तीनों को टच करे, इस सर्किल को भी, इस सर्किल को भी और टेंजेंट को भी अगर टच करे, यहां पर इसको भी अगर वो टच करना क्या चाह रहा है, टच कर रहा है मतलब, तो इसकी रेडियस अगर अपने पास सी है, तो इन तीनों में जो रिलेशन होता है, याद रखना 1/√c बराबर होगा 1/√a प्लस अपने पास 1/√b। ये अपने पास रिलेशन होगा, याद रखना आप लोग। 1/√c बराबर 1/√a प्लस 1/√b, ये अपने पास तरीका होगा। इस चीज को आप लोग याद रखना। मैं कौन सी चीज समझ में नहीं आई भाई, लिखना, मैं फिर समझा देता हूं। हाँ, अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं भाई, अक्सर इन पर बेस्ड। मैं ये चीज समझा देता हूं कि ये कैसे आया। मुझे एक बात बताओ, ये वाला सर्किल और ये वाला सर्किल दोनों अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो अपने पास मुझे एक बात बताओ कि यहां से यहां तक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होगी, इसकी रेडियस ए है, इसकी सी है, तो क्या 2√AC होगी क्या? ये अपने पास b, ये अपने पास c, तो क्या ये अपने पास 2√BC होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। अगर दो सर्किल एक दूसरे को टच करें तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ 2√BC और ये यहां पर अपने पास 2√AC, उम्मीद है आपको पता होगा। और ये दोनों सर्किल भी अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ब्लैक वाले दोनों सर्किल टच कर रहे हैं, तो बताओ इनके दोनों की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी? यहां से यहां तक अगर ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ आपको होगी सर यहां से यहां तक होगी 2√AB। और बताओ 2√AB को बराबर लिख सकते हो क्या कि 2√AC प्लस अपने पास 2√BC, ये लीजिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? वैसे रियल में जो रिजल्ट होता है वो अपने पास ये होता है। और यहां पर लेकिन इसको थोड़ा सुंदर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं 2√ABC से। यहां पर ये अपने पास 2√ABC से डिवाइड कर दो, 2√ABC से आप लोग डिवाइड कर दो, तो 2 से 2 कट के ये बचेगा 1/√C, ये बचेगा 1/√B और ये बचेगा 1/√A। ये रिजल्ट मैंने आप लोगों को याद करवाया है। ये लीजिए, एक रिजल्ट अपने पास ये है। दूसरा है NR/2n+1, ये फॉर्मूला है जहां पर n का मान होता है नंबर ऑफ सेमी सर्किल ऑन कैपिटल आर। कैपिटल आर पर 1 है तो n का मान 1 रख दो। यहां पर अगर कैपिटल आर पर 2 है तो एन का मान यहां पर 2 रख दो। और 2 रखने के बाद यहां एन का मान 2 रखोगे तो ऊपर तो 2r, 2 गुना 2 4 प्लस 1 5, ये अपने पास आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। मैं फिर से रिपीट कर दिया आकांक्षा आपके लिए कि जब भी अपने पास ये हो, दो सर्किल अगर यहां पर हो, दो सेमी सर्किल अगर हो कैपिटल आर पर, तो एन का मान आप 2 रखोगे। इस फॉर्मूले में एन का मान 2 रख के देखिए कि आर की वैल्यू अपने पास क्या आएगी। यही आएगी जब आप लोग यहां पर 2 रखोगे, एन की वैल्यू 2 रख के खुद से देखिए। हाँ शिवा, इसकी चिंता अभी से लेकिन आपको करनी शुरू करनी है शिवा, इसकी चिंता अभी से करो। 2025 में भी कम आ सकते हैं शिवा, और 2030 में और कम हो सकती हैं। तो उनकी चिंताएं अभी से शुरू कीजिए आप। नहीं तो वो वैकेंसी फिर उस टाइम अचानक कम आएंगी तो आप पूरी की पूरी जितनी चिंताएं करनी चाहिए आपको, वो पूरी एक साथ कर नहीं पाओगे। मतलब इस चीज की इतनी चिंता हमें करनी है, फिर आपको अचानक पता लगेगा कि 2030 में वैकेंसी और कम हो गई या एसएससी सिलेबस बदल रहा है, तो उस टाइम फिर अचानक आपके पास साल भर ही रहेगा अगर, तो फिर उसमें इतनी चिंता आप नहीं कर पाओगे भाई। तो उन चीजों की चिंताएं अभी से करनी आप लोग शुरू कीजिए। और अगर आपकी शादी नहीं भी है तो फिर आपके बच्चे की फीस भी भरनी है, ध्यान रखना, तो उस फीस की चिंता भी आप अभी से करो। और आपको शादी में शेरवानी भी लेकर आनी है, कहां से लाओगे उसकी चिंता भी अभी से करो। तो फिर अचानक चिंताएं, कम चिंताएं कर पाते हो, अभी से थोड़ी सी करो भाई। दीपक यादव, देवांश तो स्कूल चला गया भाई। देवांश स्कूल ही चला गया है। देखिए, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए सभी लोग। पॉइंट नंबर 4 में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, तो ऐसे सिवा भाई चिंताएं आप करते रहो, चिंताएं बहुत जरूरी हैं। चिंता नहीं करोगे तो चिंता वैसे चिता के समान होती है, ये आपको पता होगा सभी को।
तो उसकी कर लो संजू, नहीं होगी तो मतलब अभी 2023 की वैकेंसी आई नहीं, इसको फाइनल क्या होना है, सिवा साहब 2024 में करने लग गए। ये देखिए, फिर आप लोग छोटे-छोटे उनके वीडियो बना देते हो। दिक्कत पता है कहाँ है? छोटे-छोटे वीडियोस बनाने शुरू कर देते हो आप कि सर ये देखिए, इन सर ने कहा है कि 2024 में वैकेंसी और कम आएँगी और ऐसा माहौल बनाते हो बिना मतलब का। देखिए, अब पढ़ते हैं, वापस आइए। जो अपने पास 4 नंबर पॉइंट है, इसमें आप लोग ध्यान रखना 2 पॉइंट अगर कभी भी, ध्यान से सुनिए, 2 सर्किल अगर इस प्रकार से हैं, पॉइंट नंबर 4 का मैं पहला पॉइंट आपको समझा रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट। यदि कभी भी अपने पास इस प्रकार से है, एक तो होती है अपने पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक होती है ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। तो याद रखना, अगर अपने पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अगर है, ये अपने पास दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को, ये मान लो अपने पास O1 है, ये अपने पास O2 है, ये अपने पास यहां पर इसकी रेडियस है O1 C1 और इसकी रेडियस है O2 C2। तो दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को जो अपने पास ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट होती है, वो उसी रेशियो में डिवाइड करती है जिस रेशियो में ये रेडियस है। O1P और O2P का जो रेशियो होगा, O1P और O2P का जो रेशियो होगा, वो अपने पास यहां पर है O1C1 अपॉन O2C2। O2 अपने पास C2, ये अपने पास है यहां पर, ये लीजिए। ये जो है देखिए, ध्यान रखना, चाहे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो चाहे ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट हो, दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को उसी रेशियो में डिवाइड करती है जिस रेशियो में रेडियस है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ चुका है एक बार, फिर कभी आ सकता है, इस चीज को आप लोग याद रखना। अगर कभी भी दो सर्किल एक दूसरे को अगर टच नहीं कर रहे हो, तो अपने पास यहां से दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो या ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट हो, वो उसी रेशियो में डिवाइड करती है जिस रेशियो में उसकी रेडियस है। O1 और O2 यहां पर मान लीजिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये लीजिए, ये रही, इसकी है अपने पास ये C2 और ये है अपने पास यहां पर C1। तो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे बताइए कि दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को ध्यान से सुनने की कोशिश करना। दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को क्या ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या काटेगी क्या? आप कहोगे सर नहीं काटेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाओ, क्या आगे बढ़ाने पर काटेगी क्या? आप कहोगे जरूर सर, आगे बढ़ाने पर इंटरसेक्ट करेगी पॉइंट P पर। तो याद रखना, O1P और O2P का रेशियो, O1P और O2P का रेशियो वही होता है जो अपने पास रेडियस का रेशियो है O1C1 O2C2, या आप लोग अगर चाहो तो R1 R2 भी लिख सकते हो। यहां पर भी ध्यान रखना R1 अपॉन R2 होता है और उधर भी ध्यान रखना R1 अपॉन R2 होता है, दोनों रेशियो सेम होता है। लेकिन एक बात आप लोगों को जो छोटी सी याद रखनी चाहिए प्रत्येक बच्चे को, वो अपने पास ये है कि अगर कभी भी अपने पास दोनों, ध्यान से सुनना, या आपने बचपन में तो पढ़ा था, यहां पर भी दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन R1 और R2 भी लिख सकते हो, इसको ध्यान रखना। ये R1 है, ये R2 है, तो वही होता है R1 और R2 का रेशियो। और यहां भी R1 और R2 का रेशियो आप लोग लिख सकते हो, बराबर R1 अपॉन R2, O1C1 R1 ही है, ध्यान रखना। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कभी भी अपने पास यहां पर A और B को अगर पॉइंट C 3:2 में बांटे, तो हम लोग बोलते हैं ये 3:2 का इंटरनल रेशियो है, अंत अनुपात है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। लेकिन क्योंकि 99% क्वेश्चंस में रेशियो जो आता है वो इंटरनली ही आता है, अंत अनुपात ही आता है, ध्यान रखना। इस चीज को आप लोग याद रखिए, अंत अनुपात ही आता है, इसलिए अंत अनुपात हमने लिखना छोड़ दिया है। 90% क्वेश्चन में रेशियो इंटरनली ही होता है, इसलिए अंत अनुपात हम लोगों ने लिखना छोड़ दिया है। लेकिन याद रखना, अगर कोई भी पॉइंट ए और बी है और ये पॉइंट बाहर की तरफ अगर कोई पॉइंट सी है जो इसको 7:4 में अगर बांटे या 9:4 में अगर बांटे, तो फिर हम लोग लिखते हैं 9:4 का बाह्य अनुपात है, एक्सटर्नली रेशियो है। ये चीज आप लोग याद रखना, इसके साथ ब्रैकेट लगाकर लिखना जरूरी है। जब भी अंत अनुपात आए, अंत अनुपात लिख दोगे ब्रैकेट लगाकर तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। लेकिन अगर कभी भी एक्सटर्नली रेशियो अगर है, तो फिर ब्रैकेट लगाकर आपको लिखना पड़ेगा कि ये जो रेशियो है वो बाह्य अनुपात है या एक्सटर्नली रेशियो है। ये चीज आप लोग याद रखना। तो मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं, जो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट होती है वो तो दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसके अंदर की तरफ काटती है।
तो इसके साथ तो अगर आप लोग लिख दोगे अंतानुपात है या अपने पास इंटरनली रेशियो है तो गलत लिख दोगे तो भी गलत नहीं होगा, नहीं लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग, एक चीज समझाइए कि यहां पर R1 और R2 अगर है तो यहां पर ये जो रेशियो होगा ये दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन तो यहां से यहां तक ही है। इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा, तो दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन तो यहां से यहां तक ही है। मुझे एक बात बताइए, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इसको अंदर काट रही है बाहर काट रही है? तो आप कहोगे सर बाहर काट रही है, और बाहर अगर काट रही है तो इसको हम लोग एक्सटर्नली अपने पास यहां पर है, ये चीज ध्यान रखना, ये आप लोगों को लिखना पड़ेगा। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा बाह्य अनुपात। मैं आपको ये तो समझा देता हूं कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन इस चीज को आप लोगों को याद भी रखना है, ये चीज ध्यान रखना है, इसको रटना है, याद करना है आप लोगों को खुद को। कैसे क्यों होता है सर ये? क्योंकि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। ध्यान से समझिए, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, और एक बार दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते ही फिर ध्यान रखना तीसरा अपने आप बराबर हो गया, और तीसरा बराबर होते ही ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, और सिमिलर ट्रायंगल की भुजाएं समान अनुपात में, तो समान अनुपात में तो लिख सकते हैं O1P अपॉन उधर वाले का O2P, इधर वाले का रेशियो O1C1 अपॉन O2C2 बराबर आप लोग लिख सकते हो क्या, O1P अपॉन O2P। लेकिन अपने पास तीसरी साइड यहां से लिख सकते हो PC1 अपॉन PC2, लेकिन ये तीसरी साइड कोई काम की है नहीं, इसलिए हम लोग इसको लिख करना छोड़ देते हैं और ये दो पर ही हम लोग पहुंच जाते हैं। ये सिमिलरिटी से आया है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको याद रखना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास याद रखना, अपने पास रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री, और अपने पास ये जो कॉमन, ये जो एंगल है वो अपने पास कॉमन होने के कारण बराबर थीटा है, तो छोटे वाले में भी थीटा होगा और बड़े वाले में भी थीटा होगा। एक कोण 90 डिग्री होने के कारण बराबर, एक कोण थीटा होने के कारण बराबर, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और सिमिलर हो गए तो भुजाएं समान अनुपात में होंगी। इसको आप लोग ध्यान रखना, या आप लोग याद रखना। ये था पॉइंट नंबर अपने पास 4। अगला पॉइंट मैं आपको समझाता हूं, पॉइंट नंबर अपने पास 5। यदि कभी भी अपने पास एक सर्किल के 5 नंबर पॉइंट में अपने पास, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, अपने पास अगर कभी भी ऐसा हो, ध्यान से समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कभी भी अपने पास ऐसा है, यदि अपने पास ऐसा हो यहां पर दो टेंजेंट्स के बीच अगर हम लोगों ने सर्किल अगर ड्रॉ किए हैं यहां से, यदि ये सर्किल हम लोगों ने ड्रॉ किए हैं, तो हमेशा इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, हमेशा आप लोग याद रखना, ऐसे अगर आप लोग सर्किल ड्रॉ कर रहे हो और इसकी रेडियस अगर अपने पास R1 है, इसकी रेडियस अगर R1 है, और इसकी रेडियस अगर अपने पास R2 है, इसकी रेडियस अगर अपने पास R3 है, तो हमेशा ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग हमेशा याद रखना। अगर अपने पास और भी सर्किल है, और बड़ा तो क्या बना है, इधर हम लोग बना लेते हैं, मान लीजिए अपने पास इधर हम लोगों ने बना दिया इस प्रकार से, ये दो टेंजेंट थी, और इधर हम लोगों ने और सर्किल बना दिए इसके अंदर की तरफ, ये सर्किल है, ये लीजिए, और ये सर्किल है यहां पर, ये लीजिए। तो इसकी जो रेडियस है वो अपने पास मान लीजिए R1 है, इसकी जो रेडियस है वो मान लीजिए अपने पास R2 है, इसकी रेडियस R3 है, इसकी रेडियस R4 है, और इसकी रेडियस R5 है मान लीजिए। तो याद रखना इनका जो रेशियो होता है वो हमेशा सेम होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। यहां पर अपने पास जो रेशियो होता है इनका, वो R2 और R1 का रेशियो वही होगा, जो अपने पास रेशियो है किसका, R2 और R1 का रेशियो वही होगा जो रेशियो है अपने पास R3 और R2 का। जो रेशियो है अपने पास R4 और अपने पास यहां पर जो रेशियो है अपने पास किसका, R4 और R3 का जो रेशियो है वो भी अपने पास सेम रहेगा, R4 अपॉन R3, या रेशियो सेम रहेगा
किसका R5/R1 का जो रेशियो है वो अपने पास सेम रहेगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ये रेशियो हमेशा सेम होता है। इंटरनल कैसे हुआ, अमित कोई चीज अंदर से काटे ना, जैसे आपका ये हाथ है, तो अगर ये आपका हाथ है कोई यहां से काटे तो उसको इंटरनल बोलते हैं। कैसे नहीं हुआ, उसको बोलते हैं कि अंदर से काटा है हाथ के। और कोई तलवार बाहर से चला दे तो उसको बोलते हैं कि बाहर से काटा है। ऐसे होता है, ये नाम होता है। इस चीज को मैं तो याद रखना है भाई। जैसे आपकी मान लो अंगुली है, कोई यहां से काट दे तो उसको बोलेंगे कि अंदर से काट दी अंगुली। कोई बाहर से तलवार ले जाए तो हम कहेंगे बाहर से क्या, ये नाम होता है भाई। आता सिमिलरिटी से है, या आपको मतलब वैसे तो बेसिक से 10 से पता होना चाहिए, लेकिन नहीं पता तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी भाई, कि अंदर है तो अंदर होगा, बाहर है तो बाहर होगा। एक रोहित कह रहा है सर काट दीजिए हाथ। भाई मैं कोई हाथ काटने वाला थोड़ी ना हूं, मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि उसको जैसे इंटरनल एक्सटर्नल वैसे तो 10th में पढ़ा था हमने, फिर मैंने सोचा आपको याद आ जाएगा, फिर याद नहीं आया तो मैंने ऐसा समझा दिया है। हाँ, प्री से पहले अभिनंदन करवा देंगे भाई। समरदीप, फोर्थ पॉइंट में मैं आपको फिर से बता दूं, अगर हमेशा चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, हमेशा क्या होगा, चाहे आप लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो चाहे ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट हो, हमेशा दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को उसी रेशियो में डिवाइड करती है जिस रेशियो में रेडियस है। दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को उसी रेशियो में डिवाइड करती है जिस रेशियो में रेडियस है। लेकिन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है तो बाहर की तरफ मिलती है तो लिख देते हैं बाह्य अनुपात, और ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट अंदर मिल जाती है तो हम लोग लिख देते हैं अंत अनुपात। दीपक सर आप नींद में, अरे भाई दीपक यादव मैं कैसे नींद में हो सकता हूं भाई, आपकी आंखें साफ कीजिए आप। दीपक भाई आप अपनी आंखें साफ करो, मुंह धो, साफ साफ देखो, उसके बाद आंखें साफ करो आप। देखिए ध्यान से सुनना आप लोग सभी लोग, यहां पर k बराबर अपने पास होता है k स्क्वायर बराबर जैसे R3/R1। यहां पर अपने पास 2 का गैप है तो k का स्क्वायर आप लोग लिख सकते हो, ये चीज ध्यान रखना। सर कैसे लिख सकते हैं 2 का गैप हो तो, मुझे एक बात बताइए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, नहीं तो ये भी नहीं समझ में आएगा फिर। k का मान R2 की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, यहां पर पहले से इन दोनों से k बराबर क्या आप लोग R2 बराबर क्या लिख सकते हो, तो R2 बराबर है, बहुत आसानी है, R2 बराबर k इंटू R1 लिख सकते हैं। तो दूसरे में क्योंकि R2 हमें गायब करना है, तो मुझे बताइए हमें तो R3 और R1 में ही रिलेशन चाहिए, तो R3 तो बिल्कुल ठीक है। और बताओ R2 की जगह क्या लिख दोगे, तो आप लिखो k R1, तो k इधर आ जाएगा, तो k स्क्वायर बराबर क्या R3/R1 हो गया है क्या, ये लीजिए, ये अपने पास k स्क्वायर। यानी कि कभी भी अपने पास, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग, यहां पर देखिए दीपक भाई, मॉर्निंग में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती उठने में। आप 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 1 बजे कभी भी मैं उठ सकता हूँ। रात को मुझे थोड़ी सी लेट जगने में जरूर प्रॉब्लम होती है। यहां से मैं फिर बता रहा हूं, 1 का गैप हो तो R2/R1, R3/R2 ऐसा होता है। 2 का गैप हो तो अपने पास k स्क्वायर बराबर ये होगा। 3 का गैप है तो k का क्यूब बराबर R3/R4 अपॉन अपने पास R1 होगा। या अपने पास 4 का गैप है तो k की पावर 4 बराबर R की पावर 5 अपॉन अपने पास R1 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? R5/R1 गलती से आ गया भाई, ये R5/R4 है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, एक एक का अगर गैप है तो R5 अगर होता तो अपने पास k की पावर 4 होता, वो मैंने हरिओम भाई गलती से लिख दिया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर 7 बजे वैसे कोई जल्दी नहीं होता, तो ध्यान से सुनना आप लोग, एक चीज आप लोग याद कर सकते हो, अगर बीच वाले की रेडियस निकालनी है, 3 ही सर्किल अगर है और R2 अगर निकालना है, तो एसएससी में सिर्फ ये क्वेश्चन इतना ही आया था, जो नॉर्मली संदीप आपने याद भी किया होगा। तो R2 बराबर R1 इंटू R3, इतना ही आप लोग याद कर सकते हो। R2 बराबर R1 इंटू R3, अगर 3 ही आए और 2 बाहर वाली देकर अंदर वाली पूछे, जैसे ये अगर अपने पास 4 है और ये अगर अपने पास 9 है, तो R2 का मान बताइए। तो R2 का मान उस कंडीशन में याद रखना कि जो R2 का मान होगा वो कितना होगा, 9 गुना 4 36 का आप लोग रूट ले लीजिए। ये अपने पास डायरेक्ट है, लेकिन मैं ये क्यों बता रहा हूं सर, जब आप है ही अपने पास तो क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हो सकता है आपके एसएससी में 5 सर्किल आ जाए, अभी तो 2 ही 3 आए हैं, तो 3 में तो R2 बराबर रूट R1 इंटू R3 आप लोग लिख सकते हो। लेकिन यहां पर याद रखना आप लोग, हाँ ले सकते हो विशाल भाई। यहां पर देखिए आप लोग, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे R1 बराबर आ गया अपने पास 27,
और R5 बराबर आ गया है अपने पास 81। देन आप लोग R3 बताइए। ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि अब R3 आप लोग बताइए। तो R3 अगर आप लोगों से पूछ लेता है, मान लीजिए आपसे पूछ लेता है, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, हम लोग फिर इन चीजों को जो मैंने अभी भी पढ़ा है इनको हम लोग काम में लेते हैं। k की पावर 4 बराबर, इनमें गैप कितने का है, 4 का, तो 4 का गैप है, तो k की पावर 4 बराबर हम लोग 81/27, और इधर 3 की पावर 4 है, ये अपने पास 3 की पावर 3 है क्या, इसको 16, थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए भाई इसको 16 कीजिए आप लोग, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी हो। कहां माने थे मैंने, ये माने थे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पेपर, नहीं तो फिर उसमें आ जाएगा, रूट में आएगा आंसर। ऐसा नहीं है कि क्या सर उससे आंसर नहीं आएगा, क्या आएगा, लेकिन रूट में आ जाएगा। तो रूट को हटाने के लिए हमने 16 और 81 मान लो, तो के का मान कितना होगा, 3/2। अब अगर आपको 3 नंबर पूछी है, R3 अगर पूछा है, तो R3 के लिए आप लोग क्या लिख सकते हो, के स्क्वायर बराबर R3 अपॉन अपने पास R1, और के का स्क्वायर कितना होगा, 9/4 बराबर R3 अपॉन R1 हमें दिया हुआ है 16। तो बताओ R3 का जो मान आ जाएगा वो क्या, 36 आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो ऐसे 5 सर्किल भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है। एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है 3 का, और बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ यही अभी तक रटा हुआ है। उससे मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी आपको पढ़ा दिया है कि ज्यादा आ जाए तो करने का कॉन्सेप्ट या तरीका ये होता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 5 का सेकंड। पॉइंट नंबर 5 का सेकंड अपने पास ये है, अगर कभी भी अपने पास दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट अगर कर रहे हैं यहां से, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यहां से अपने पास मान लो PQ है, और इधर मान लीजिए RS है, ये अपने पास A और B है, और इसको AB को दोनों तरफ अगर बढ़ाया जाए, AB को अगर हम लोग दोनों तरफ बढ़ा दें, तो ये अपने पास यहां पर AB को दोनों तरफ अगर बढ़ा दें, तो इधर मिल रहा है X पर और इधर मिल रहा है Y पर। तो XY का मान अगर 5 है और AB का मान अगर 3 है, तो वो कहेगा कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट PQ की लेंथ। अब आप लोग बताइए, अब की बार हम लोगों से पूछता है, तो अगर अब हम लोगों से पूछे तो याद रखना, अब की बार सेकंड पॉइंट है 5 का, एक्स वाई की जो अपने पास PQ की RS की लेंथ बराबर होगी, वो अपने पास होगा XY का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। एक्स वाई का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस अपने पास 3 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 16, और 16 का रूट कितना हो गया 4। 16 का जो रूट हुआ वो अपने पास 4 हो गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। ये चीज शुभम भाई याद करना, आप इसको भी याद करना है, और इस चीज को याद करना पड़ेगा कि R2 बराबर ये, एक बार वापस देख लेना भाई। अब मैं लास्ट पॉइंट बताकर, क्योंकि अब क्वेश्चंस पर आऊंगा, थ्योरी अपने पास बहुत हो गई है। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस पढ़ाने की कोशिश करूंगा। 6 नंबर, यदि कभी भी किसी सर्किल की दो अपने पास कोण 90 डिग्री पर काटे, ऐसे भी लिख देगा, या अपने पास ऐसे लिख देगा, अगर कभी भी A B C और D, या तो ऐसे लिख देगा, या ऐसे बोल देगा किसी साइक्लिक क्वाड्रेटिल के चक्रीय चतुर्भुज के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, वो बात एक ही है। दोनों कोण काटें, या अपने पास साइक्लिक क्वाड्रेटिल के दोनों अपने पास डायगोनल्स जो हैं वो अगर 90 डिग्री पर काट रहे हैं साइक्लिक क्वाड्रेटिल, क्योंकि इसको मिलाने पर ये चक्रीय चतुर्भुज ही बनता है, ये साइक्लिक क्वाड्रेटिल ही बनता है अगर इसको मिला दिया जाए तो दोनों लैंग्वेज आ सकती हैं। किसी साइक्लिक क्वाड्रेटिल के दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री पर काटे, या किसी सर्किल के दोनों अपने पास ये कहे, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना या आप लोग याद रखना। तो याद रखना AP स्क्वायर प्लस अपने पास यहां पर याद रखना दो रिजल्ट, पहला AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर प्लस अपने पास DP स्क्वायर बराबर अपने पास होता है 4R स्क्वायर के, और दूसरा रिजल्ट अपने पास यहां पर AB स्क्वायर साइक्लिक क्वाड्रेटिल की साइड्स का जो स्क्वायर होगा BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर
बराबर अपने पास होगा 8r² के। ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखना, अपने आप आपको प्रूव करना है, याद रखना सभी लोग। पहले वाला कॉन्सेप्ट मैं वापस बता देता हूं। पहले वाला कॉन्सेप्ट अपने पास ये है कि यहां पर अगर अपने पास 2 पॉइंट मैंने समझाए, इसमें पहला कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया R1 R2 R3 R4 R5 कितने भी हो सकते हैं, तो अगर दो का गैप, एक का ही गैप हो तो k इनका रेशियो सेम होता है, सभी का रेशियो कांस्टेंट होता है। R2 अपॉन R1 वही होगा जो R3 अपॉन R2, वही होगा जो R4 अपॉन R3, वही होगा जो R5 अपॉन ये। यहां से अगर दो का गैप आए तो k² बराबर R3 अपॉन R1, R3 अपॉन R1 करना है तो k का स्क्वायर, 3 का गैप आया तो k का क्यूब, 4 का गैप आया तो k की पावर 4। यहां से क्यों आया सर, ये क्यों हो गया स्क्वायर, तो R2 का मान k इंटू R1 लिख सकते हो पहले से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और वो यहां पुट कर दो। R2 का मान k इंटू R1 अगर रखोगे तो अपने पास k इधर इंटू हो जाएगा, तो अपने पास ये रिजल्ट आ गया जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर पहली बात। दूसरी बात, अपने पास एसएससी में अभी तक यही क्वेश्चन आया है कि अपने पास यहां पर ये जो है R1 R2 R3, R2 का रूट में अपने पास R1 इंटू R3, ये अपने पास इस प्रकार से है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। लेकिन कभी अगर आर एसएससी में तो ऐसे ही आया है, R1 R5 आ जाए तो फिर R1 R5 में गैप कितने का है? 4 का। तो k की पावर 4 बराबर, ये वाला फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं, वहां से k का मान निकाल रहा हूं, और k का मान निकालने के बाद R3 हम लोगों से पूछा है, तो फिर ये वाले फॉर्मूले में k का मान मैं पुट कर दूंगा। पुट करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। गौरव कुमार, प्रैक्टिस बैच निकाल दें क्या एक? प्रैक्टिस बैच यार, यहाँ पर तो मैं सोच रहा हूँ कि यार फ्री निकाल दें सब बच्चों के लिए, क्या यूट्यूब पर निकाल लें क्या एक बैच? एसएससी जो जुलाई में एग्जाम है उसके लिए, और जो एक एग्जाम और है आपका सीएचएसएल का मेंस का, उनके लिए यूट्यूब पर निकाल दें क्या एक? क्या लगता है आपको, पढ़ाना चाहिए क्या यूट्यूब पर मुझे? यूट्यूब पर क्या पढ़ाना चाहिए क्या? यूट्यूब पर यार बहुत मारा मारी है यार। यूट्यूब पर अपने पास जो मारा मारी है वो बहुत है यार। ये वाला अपने आप करने की कोशिश करना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया तो अभी है नहीं, तो अपने आप करने की आप लोगों को कोशिश करनी है। नहीं आया तो मैं समझा दूंगा, लेकिन कोशिश जरूर करना अपने आप लोग करने की। बताइए कर पाओगे क्या? वैसे है आसान ही है, ये चीज ध्यान रखना। बिल्कुल पढ़ाना चाहिए क्या? चलो तो फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन करने की शुरुआत करते हैं। आप लोग भी कोशिश करना क्वेश्चन मुझसे पहले सोल्व करने की। आसान क्वेश्चंस हैं, आप लोगों से हो जाएंगे, जरूर करने की कोशिश करना। अपलोड करता हूं मैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन ये रहा, चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। यहां पर सोल्व करो, आसान आसान क्वेश्चन है, कीजिए। राजाराम उसको करना पहले, हिंट से क्या होगा, दोनों एक ही तरीके से सोल्व होंगे, ध्यान रखना, पहला आते ही दूसरा सोल्व हो जाएगा। करने की कोशिश करो सभी लोग। यहां पर इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल AC इक्वल्स टू BC एंड AOB इक्वल्स टू 120 डिग्री।
ये अपने पास AC इक्वल्स टू BC है, ये दोनों अपने पास बराबर हैं और ये अपने पास 120 डिग्री है। ये मुझे बताओ 120 डिग्री अगर अपने पास है तो क्या ऊपर वाला कोण 60 डिग्री होगा क्या? रेडियस हमेशा बराबर होती है ही, इसने O से A तक और O से B तक को बराबर कहा है। रेडियस हमेशा बराबर होती है, O से A बराबर है O से B तक। तो रेडियस अगर कभी भी बराबर अपने पास है तो मुझे एक बात बताओ, ये 120 डिग्री अगर है तो दोनों कोण बराबर होंगे, तो क्या ये भी अपने पास 30 डिग्री होगा और ये भी अपने पास 30 डिग्री होगा? क्या ट्रायंगल में पूरा पढ़ाकर आ गया हूं? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के एक एंगल अगर गिवन है तो बचे हुए दोनों एंगल, इतना तो आप लोग कर पाओगे, इतना तो आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? बताओ मुझे। आप कहोगे जरूर कर लेंगे सर। और ये भी दोनों साइड अगर बराबर है, ये दोनों साइड अगर बराबर हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है बराबर है और उसका एक कोण अगर 60 डिग्री है, तो क्या दोनों साइड के बराबर सामने वाले एंगल निकाल पाओगे क्या आप लोग? तो ये जो पूरा कोण अपने पास होगा, ये भी अपने पास 60 है तो 120 बचा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी अपने पास 60 डिग्री होगा। लेकिन हम लोग उससे CAO पूछा है तो पूरा कोण 60 डिग्री है, नीचे वाला 30 है, तो ये अकेला जो कोण बचा ये भी क्या 30 डिग्री ही बच गया है। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया है? हाँ, एंगल बाइसेक्टर भी होगा। आलोक, की बात आपने बिल्कुल ठीक लिखी है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा मैं कमर्शियल ब्रेक लेता हूं। सुबह सुबह ऐड तो आएंगे नहीं, ऐड तो शाम को ही आते थे, फिर भी एक ब्रेक तो हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
वापिस आओ भाई, वापिस आइए, वापिस आइए। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल, ओ ए बी प्लस ओ बी ए, ओ ए बी प्लस ओ बी ए हम लोगों से पूछा है। ओ ए बी प्लस ओ बी ए इक्वल्स टू 100 डिग्री। ये अगर अपने पास किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल ओ ए बी और ओ बी ए अगर 100 डिग्री है, इसका मतलब क्या ये अपने पास क्या 50 होगा क्या? इन दोनों का नहीं, ये अपने पास 100 होगा तो क्या ये अपने पास 80 होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा, ये अपने पास 80 होगा। और ये अगर अपने पास 80 है तो किसी भी आर्क के द्वारा कल ही समझाया था, अगर आपको याद हो तो, कि सेंटर पर बना एंगल अगर 80 डिग्री है तो सरकमफ्रेंस पर बना एंगल क्या 40 डिग्री होता है क्या? आप कहोगे सर जरूर होता है। और ये अगर 40 डिग्री है तो हमें सी बी ए और सी बी ए इन दोनों का सम, एक ट्रायंगल का एक एंगल आपके पास है और बचे हुए जो दो एंगल हैं उन दोनों का सम हम लोगों से पूछा है, तो एक 40 है तो बचे हुए दोनों एंगल्स क्या 140 होंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? छोटे आसान क्वेश्चंस हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। बोलिए ठीक है क्या? दो के बाद मैं आगे बढ़ता हूं। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं, आपसे होने चाहिए भाई प्रत्येक बच्चे से खुद से। ये जो क्वेश्चंस हैं अब खुद से होना चाहिए। 80 कैसे आया? हरिओम मीना, एक ट्रायंगल के दो एंगल का सम 100 डिग्री है। आज सुबह सुबह आप लगा दो पूरा दिमाग कि एक एंगल अगर 100 डिग्री, दो एंगल्स का सम 100 डिग्री है तो त्रिभुज का तीसरा एंगल कितने डिग्री हो सकता है? ये बताओ शुभम आप। एक त्रिभुज के दो कोणों का योग है 100 डिग्री, तो तीसरा कितने डिग्री हो सकता है? पूरा ट्रायंगल में पढ़ाकर आ गया हूं। अब तो यार ऐसे क्वेश्चंस मत पूछो आप लोग। दो का सम 100 डिग्री दिया हुआ है, तीनों का सम 180 डिग्री पहले से पता है, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर पूछोगे तब तो कैसे ही काम चलेगा। ध्यान से सुनना, कितना आसान क्वेश्चन है ये ए बी इसका डायमीटर है। किसी भी सर्किल का ए बी जो है वो अपने पास डायमीटर है, ए बी डायमीटर है। ये वाला कोण 40 डिग्री दिया हुआ है। व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण बताओ। ये 90 डिग्री हमें पता है कि 90 डिग्री होगा डायमीटर द्वारा। ये 40 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मुझे बताओ ट्रायंगल का तीसरा एंगल कितना होगा? अब तीसरा एंगल मैं 50 डिग्री लिख दूंगा। ये शुरुआत में तो मैं जोड़ के और ये जोड़ा घटाया वो बता रहा था, लेकिन अब 50 लिख दो, ये तो आपको खुद को पता लगना चाहिए भाई। 50 डिग्री, ये चीज तो आप दिमाग में लाओ, क्योंकि ट्रायंगल में पढ़ा चुका हूं और एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं। इसके द्वारा सरकमफ्रेंस पर अगर 50 डिग्री है तो इसके द्वारा सरकमफ्रेंस पर कहीं भी कोण बने वो हमेशा 50 डिग्री होगा। हम लोगों से यहां पर बना एंगल पूछा है, सी पर बना एंगल, तो ये भी क्या अपने पास 50 डिग्री होगा? बोलिए आप लोग खुद से सोल्व कर पा रहे हो क्या? बताओ मुझे। और अगर कर पा रहे हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सोल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए करने की कोशिश करो। आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ। In the given figure, O is the center of the circle, then find the value of BCO। ये अगर 110 डिग्री है, मुझे एक बात बताइए, कुछ बच्चे, वैसे तो आप लोग इसको यहां से ऐसे भी कर सकते हो, ये यहां से लाइन खींच दो, तो क्या रेडियस बराबर होती है क्या? ये इधर वाला 40 डिग्री है तो ये भी कितने डिग्री होगा? 40। ये 40 है, वो टोटल 110 दिया हुआ था, तो इधर वाला कितने डिग्री हुआ? 70। रेडियस बराबर होती है, ये 70 है तो ये भी कितने डिग्री होगा? 70 डिग्री। ये लो अपने पास आंसर आ गया है। आप लोग यहां पर कैसे भी कर सकते हो, ध्यान से समझिए, फिर से समझाता हूं। क्योंकि ये एंगल 110 डिग्री है तो आप लोग यहां से मिलाओगे तो वो रेडियस ही तो होंगी, और रेडियस तीनों बराबर होती है। ये इसके सामने 40 तो ये भी अपने पास 40। ये अपने पास 40 है तो उधर वाला अपने पास जो बचा वो 70। इधर भी रेडियस बराबर है, इसके सामने 70 है तो इसके सामने ये भी 70। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऐसा आप लोग सोच सकते हो।
अनुज को नहीं समझ में आया भाई, साइक्लिक नहीं है भाई, साइक्लिक के चारों वर्टेक्स सर्किल के सरकमफ्रेंस पर कहां है? अनुज देखिए भाई, यहां पर एक चीज अनुज फिर आपको ये भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बता देता हूं पहले ही आपको। किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है। ये जो विपरीत साइड कोण है, ये कोण अगर थीटा है तो ये इधर वाला कोण ये वाला 2 थीटा होता है, ध्यान रखना। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं भाई, अपने पास अगर कभी भी ऐसा हो कि बड़ी आर्क भी हो सकती है, इतनी बड़ी आर्क भी हो जाए, ये लो, उसमें हम लोग कुछ कर थोड़ा ना सकते हैं। अगर ये वाला कोण अपने पास थीटा है तो फिर आपको लगता है कि ये वाला ही कोण थीटा होगा, ये वाला कोण होगा 2 थीटा, क्योंकि ऐसा बनता है ना, विपरीत साइड, इस साइड वाला कोण 2 थीटा होगा। तो मुझे एक बात बताओ, इस डायग्राम में इसके द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल अगर 110 डिग्री है, इसके द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल अगर 110 डिग्री है, तो बताओ सेंटर पर बना एंगल क्या 220 होगा? ये बात तो आप समझ पाए हो क्या? सरकमफ्रेंस पर बना एंगल 110 तो सेंटर पर बना एंगल 200 ये होता है, बोलिए ये तो समझ पाए हो क्या? अब मुझे एक बात बताइए, ये अपने पास 220 है, तो ये वाला जो एंगल है वो क्या 140 डिग्री होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, क्योंकि एक पॉइंट पर बना एंगल 360 डिग्री होता है और एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तीन आपके पास हैं तो चौथा आप लोग निकाल सकते हो क्या? बताओ, सिवा मैं बता रहा हूं, गलती होगी भाई। मैं ये कह रहा हूं आपको, ये एंगल 140 है, ये एंगल 40 है और ये 110 है। जोड़ो, 0, 4, 4, 8 और 1, 9, और ये अपने पास हो गया 290। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है और 360 में से अगर हम लोग 290 माइनस कर दें ना, इधर आगे इधर ले जाओगे तो फिर गलती हो सकती है, नीचे रखना। 0 में से 0, इधर से कैरी लोगे तो 16 में से 9 माइनस करोगे तो 7। ये अपने पास बताओ 70 कैसे आया? क्या समझ पाए हो क्या? ये उम्मीद है अब तो आपके समझ में आया होगा भाई। अगर तीन कोण क्वाड्रिलेटरल के हैं और मैं कह रहा हूं चारों का सम 360 डिग्री होता है, तो बताओ चौथा क्या आप लोग नहीं निकाल पाओगे क्या? ये खीखी करके कौन हंस रहा है भाई बंदर की तरह? खीखी करके नहीं हंसो भाई, हा हा ऐसे हंसो, खीखी करके नहीं। क्या हम लोग आगे चले? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी लोग। राजाराम का आंसर आ चुका है। ना ना राजेश कुमार, अपनी क्लास में सॉरी नहीं चलती भाई, सॉरी का तो शब्द यूज ही नहीं होता भाई, कोई नहीं करता, आपने गलती की है, सॉरी कभी नहीं, मैं ही बोल सकता हूं बस। मुझे बताइए, अपने पास यहाँ पर ए बी व्यास का अर्धवर्त है, अर्धवर्त है तो व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होगा, अगर डायमीटर है तो 90 है, 75 है, तो क्या तीसरा एंगल आप लोग निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे सर 15 डिग्री है। अब इसने कहा है कि अपने पास बी डी सी का मान बताइए, बी डी सी पूरा अपने पास यहाँ पर पूरा एंगल क्या आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है क्या? चक्रीय चतुर्भुज दिखाई दे रहा है और चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री, ए बी सी और डी एक सर्किल की सरकमफ्रेंस पर है, क्योंकि अर्धवर्त था पूरा, आप लोग चाहो तो ए बी डी और सी, तो ये वाला एंगल अगर अपने पास 50 डिग्री, मुझे बताइए तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या अपने पास आंसर जो आ जाएगा वो 180 में से घटाना है भाई। फिर मैं गलती कर रहा हूं यहाँ पर, 180 टोटल होता है, इन दोनों का सम 180 होता है और उसमें से 50 आप लोग घटाओगे तो 0 और 8 में से 5 गया तो 3, ये अपने पास एक या दो, अगर ये 8 में से 5 नहीं घटा पाओ तो अलग अलग अपने पास हरी लाइन खींचनी है, हरा पेन लेकर जाना 8 अपने पास ऐसे, फिर लाल पेन लेकर जाना, उसमें से 5 काटनी है, 1 2 3 4 5, जो बचता है वो यहां लिखते हैं हम लोग, ऐसे कर सकते हो। तो ये अपने पास कितना बचा? तो ये आपको होगा सर 130 बचा, ये अपना आंसर आ गया, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। हाँ, ये ध्यान रखना आपको, लाइन जो है वो फास्ट नहीं काटनी। कभी एक बार में, कभी-कभार आप गलती करते हो, फास्ट कर देते हो। इतना जल्दीबाजी नहीं करनी वहाँ पर। बहुत टाइम मिलता है, आपको लगता है कि पेपर क्लियर नहीं हुआ है, आपको लगता है सर 1 घंटा और चाहिए, एग्जामिनर दे देता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, तो इन लाइन को फास्ट मत काट देना, कहीं ऐसे जल्दी में एक बार में ही 2 लाइन काट दो, तो फिर गलती हो जाएगी। 2 लाइन मत काट देना। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करो, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है सौरभ, बस करता हूँ। एक बच्चा घर है सर, अब पता लगा बच्चे आपसे पढ़ने का क्यों बोलते हैं। विशाल सिंह भाई। आगे चलते हैं हम लोग। सेमी सर्किल में भी होता है सर रवि भाई। सेमी सर्किल में छोड़ो, सेमी सर्किल से छोटा हो ना, उसमें भी साइक्लिक बन जाता है। इतने एक से में ही बन जाएगा साइक्लिक। ये लो, चारों वर्टेक्स सर्किल की सरकमफ्रेंस पर होने चाहिए। सेमी सर्किल तो इतना बड़ा आया, इतना बड़ा छोड़िए, उससे छोटे में ही सेमी सर्किल बन गया। तो सेमी सर्किल तो बन ही साइक्लिक क्वाड्रेटल तो बन ही सकता है। सेमी सर्किल तो बहुत बड़ी चीज हो गई। सेमी सर्किल से छोटा सर्किल है, उसमें भी साइक्लिक तो बन ही सकता है। साइक्लिक की तो प्रॉपर्टी इतनी होती है कि चारों वर्टेक्स सर्किल की सरकमफ्रेंस पर होने चाहिए। ये एक बढ़िया क्वेश्चन बनाना चाह रहा था, लेकिन पता नहीं इसको क्या हुआ कि AQP पूछ लिया। तो इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर 75 दिया हुआ है, तो सरकमफ्रेंस पर बना एंगल क्या 37.5 होगा? क्यों आप लोग परेशान हो रहे हो? ये अपना आंसर आ गया। क्या ये तो सभी ने कर लिया था क्या? ये बिना मतलब 120 75 ये माहौल बना रहा है बस, और इसमें कुछ है नहीं। आप तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए। यहां पर क्वेश्चन नंबर 7। मैं कहां से आता हूं शिवा भाई? मैं कभी नहीं ऐसा। अब बताओ, आपको पढ़ाई के बीच में कोई 20 मिनट खराब किए हो, 25 मिनट खराब किए हो, 10 मिनट खराब किए हो, 5 मिनट खराब किए हो? बताओ। सुबह आता हूं, पढ़ाना शुरू करता हूं, लास्ट तक पढ़ाते रहता हूं। यहां पर द सेंटर ऑफ सर्किल ओ, AC और BD वृत्त की जीवाएं हैं जो P पर काटती हैं अपने पास। यहां पर O इसका AC और BD P पर काटती हैं। AOB बराबर 15 डिग्री। अपने पास AC और अपने पास यहां पर BD है। मान लीजिए AC और अपने पास यहां पर है BD, जो एक दूसरे को कहां पर काटती हैं? O पर काटती हैं, और AOB बराबर 15 डिग्री। मुझे एक बात बताइए, AOB जो है वो अपने पास 15 डिग्री है। O इसका सेंटर है, ये अपने पास P है। APB जो अपने पास है वो अपने पास दिया हुआ है 30 डिग्री। ये तो 90 डिग्री टाइप लग रहा है। AC और P पर काटती हैं, तो ये तो अपने पास ऐसा लग रहा है जैसे 90 डिग्री हो यहाँ पर। ये तो 90 डिग्री अपने पास यहाँ पर ऐसा दिख नहीं रहा। AC और BD एक वृत्त की दो जीवाएं हैं। मैं फिर से बनाता हूं, लगना तो चाहिए ना 30 डिग्री बन रहा है, नहीं तो फिर डायग्राम ऐसे अजीब सा बन जाता है। ये दोनों अगर APB अगर अपने पास 90 डिग्री है, AC और BD, AB अपने पास और AC और BD एक दूसरे को यहां पर P पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये लीजिए, अब ठीक है। APB अब 30 डिग्री दिखाई तो दे रहा कम से कम। हाँ 30 डिग्री, पिछली बार तो ऐसे लग रहा था जैसे 90 डिग्री हो। यहां से ए व सी के द्वारा यहां पर बनाया गया जो कोण हो, वो मुझे बताइए कितने डिग्री है? 15 डिग्री। क्या कल की क्लास में आपको मैंने समझाया था? अगर आपको याद हो तो, इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर एक्स है, उसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर वाई है, तो यहां पर जो बना एंगल होगा दोनों के सम का आधा होता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एंगल अपने पास एक तो एक्स एक वाई। एक्स का मान यहां पर दिया हुआ है 15 डिग्री, वाई का मान अपने पास निकालना है, बराबर यहां पर बना एंगल आ जाता है। तो अब की बार क्वेश्चन में यहां पर बना एंगल दे दिया है। बोलिए ठीक है क्या? हम लोगों को यहां पर बना एंगल दे दिया है, और यहां पर बना जो एंगल होगा वो कितने डिग्री दिया हुआ? 30 डिग्री। तो मुझे बताइए वाई का जो मान होगा वो क्या अपने पास 45 डिग्री होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 45 डिग्री अपने पास ये है, और उसके बाद तो टेन स्क्वायर APB, तो टेन स्क्वायर 30,
ये ट्रिग्नोमेट्री अभी मैंने पढ़ाई नहीं है भाई, उसमें मैं आपको कोई बच्चे की हो सकता है बिल्कुल ही वीक हो ट्रिग्नोमेट्री, तो अपने पास COD बराबर 45 डिग्री। तो मैं आपको बता दूं कि tan 30 का मान 1/√3 होता है, स्क्वायर करोगे तो 1/3, ये 1 और सोल्व करने पर आंसर आ गया 4/3। ये अपने पास आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं ना आपका कमेंट पढ़ रहा हूं भाई मैं, लेकिन क्वेश्चंस करवाते टाइम तो क्या कमेंट पढ़ो। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ट्रिग्नो पढ़ लेंगे तब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करो। क्वेश्चन नंबर अपने पास यहाँ पर, इसको करने की कोशिश कीजिए। लैंग्वेज का क्वेश्चन है, वैसे आसान क्वेश्चन है, आप पढ़ोगे तो हो जाएगा। करो। ठीक है समरदीप, जरूर खरीदना भाई, सपने पूरे करने के लिए लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी आपको बहुत। सपना अगर आपको पूरा करना है तो बहुत मेहनत चाहिए। क्या ये तो सभी ने कर लिया है क्या? एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABCD एंड ए स्केलन ट्रायंगल। अपने पास ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। A, B और C, ये कोण 60 डिग्री है। BOC किसके बराबर है? यहां पर BOC, ओस तो कुछ दिया भाई नहीं है, इसको BDC पूछना चाहिए भाई। यहां पर ये D पॉइंट है, BDC। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, इसके एक ही तरफ, BC के एक ही तरफ ये BDC बनाया है, तो बताओ ये कोण भी क्या 60 डिग्री होगा क्या? एक ही चाप द्वारा रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने कोण बराबर होते हैं। ये 60 है तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री। उससे तो कोई फर्क पड़ना है ही नहीं। क्या सभी ने सोल्व कर लिया था क्या? अपने आप सोल्व करते चलिए, करते चलिए, करते चलिए, और मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। आप लोग सभी लोग चलो करो। क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करने की कोशिश करो भाई। प्रभास कुमार, देखिए भाई मैं एक चीज आपको बताता हूं प्रभास। यहां पर हुआ क्या कि मैं 2010 से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, और 2016-17 आते आते मेरा ठीक ठाक ऐसे बच्चे पढ़ने लग गए थे मुझसे। फिर एक अचानक हमारे पास, जहां पर मैं पढ़ा रहा हूं जयपुर में, एक टीचर आया और हमारे सभी स्टूडेंट्स को पर्चे बांटने शुरू कर दिए कि कंप्लीट मैथ्स विदाउट एक्स, सारा का सारा। मुझे लगा यार मैं पढ़ते हुए 6 साल हो गए मुझे, 6-7 साल। सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं, अगर अच्छा पेपर आ गया तो फिर विदाउट एक्स मान के कैसे सोल्व कर सकते हैं? तो हमने उनका मटेरियल मंगवाया। तो मटेरियल में देखा कि जहां पर एक्स नहीं मानना, उसकी जगह अगर कोई क्वेश्चन दो तरीके से उन्होंने एक्स को गायब किया। पहला अपने पास ऐसा जिसमें एक्स को छोड़कर अपने पास उसकी जगह ए मानना शुरू कर दिया कि आप एक्स मत मानो, उसकी जगह ए मानना शुरू कर दिया, पहला। दूसरा अपने पास यहां पर यह हुआ कि आप उन क्वेश्चंस को हटा दो जिसमें एक्स मानने की जरूरत पड़ रही है, मटेरियल से हटा दो। बच्चे को क्या पता लगेगा कि यहां पर अपने पास वो वाले क्वेश्चंस हट गए हैं, क्योंकि आप तो वही मटेरियल को करते हो, कम से कम 100 क्वेश्चंस को वही नहीं हो पाता। तो यहां पर अपने पास दो तरीके हैं भाई। या तो अगर कंप्लीट मैथ्स आपको करना है तो आपको समझना ही पड़ेगा, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस से चीजें आप लोगों को लगेगा कि हाँ मेरी स्पीड बढ़ रही है। लेकिन अगर कंप्लीट मैथ्स समझना है, और मुझे अभी मैथ्स कम हो गया, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं हो सकता था कि मैथ्स का बेसिक समझे पहले आप लोगों का सिलेक्शन ले जाओ। अब भी मुश्किल है, बेसिक तो आपका क्लियर होना ही होना चाहिए। रटने की कोशिश करोगे तो कभी, मुझे नहीं लगता भाई। तो इसलिए आप लोग यहां पर पढ़ाई करो। दो तरीके होते हैं इनको मानने के, पढ़िए आप लोग सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 करने की कोशिश कीजिए, तो आप परेशान नहीं हो, परेशान नहीं हो, परेशान नहीं हो।
किसी चीज पर चिंता मत किया करो आप लोग। देखिए, द सेंटर ऑफ द सर्किल विच पासेज थ्रू पॉइंट्स ए बी एंड सी और बी ए ओ इक्वल्स टू 30 डिग्री। बिल्कुल ठीक है। अपने पास एक पॉइंट है बी ए ओ जो दिया हुआ है, ये अपने पास 30 डिग्री दिया हुआ है। बी ए ओ जो है ये अपने पास दिया हुआ है, बी ए ओ बना लो 30 डिग्री। इसके बाद बी सी ओ इक्वल टू 40 डिग्री है। बी सी ओ जो दिया हुआ हम लोगों को वो दिया हुआ है 40 डिग्री। और मुझे एक बात बताइए आप लोग, ए ओ सी का मान क्या होगा? तो ओ ए इक्वल टू अपने पास 30 डिग्री है और ये अपने पास ये दोनों भी बराबर है रेडियस। रेडियस बराबर तो सामने के कोण भी बराबर। ये 40 डिग्री है तो ये भी कितने डिग्री हो गया? 40 डिग्री। तो 40 और 30 अपने पास कितने डिग्री हुआ? तो 40 और 30 ये अगर 70 डिग्री हुआ तो ये वाला एंगल ए ओ सी हम लोगों से पूछा है। तो मुझे बताइए ये वाला एंगल 140 होगा क्या? याद रखना ए ओ सी 140 भी है और इस पॉइंट पर बना एंगल होता है 360 डिग्री। ये 140 डिग्री भी अगर है तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितने डिग्री होगा? 220 डिग्री। तो 220 भी ऑप्शन में हो सकता है क्योंकि एओसी अंदर वाला वही होना जरूरी नहीं है और 140, लेकिन मिलेगा दोनों में से एक। दोनों कभी भी आपको साथ नहीं मिलेंगे कि कहीं पर आपको दोनों मिल जाए। हाँ और ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो इन क्वेश्चंस को अब आप लोग करना। 3 क्वेश्चन है, कोई नहीं आएगा, कल मैं आप लोगों को करवाता हूं। और आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और कल की क्लास में हम लोग फिर मॉर्निंग में 7 बजे टाइम का विशेष तौर पर आप लोग अब ध्यान रखा करो भाई। अब आपको आदत थोड़ी सी हो गई होगी सुबह उठने की। अब कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। सुबह की क्लासेस में थोड़ी सी छुट्टियां भी कम होती हैं, रेगुलर क्लास हो पाती है। और कोई भी एक्स्ट्रा चीज मुझे बतानी होगी तो मैं शाम को भी क्लास ले सकता हूं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।